की रोटी कमाना। मुझे ये भी पता है कि यहाँ जो 10% लोग बैठे हैं वो क्या सोचते हैं। मे बी 10% लोगों का सोचना होगा कि 2 वक्त की रोटी तो हम जैसे तैसे कमा लेंगे, पर उससे मुश्किल है घर बैठी बीवियों को हैंडल करना। वह हम 90% के साथ चलते हैं, मेजॉरिटी के साथ चलते हैं। घर में बैठी बीवियों को कैसे हैंडल किया जाता है डेफिनेटली बहुत ही जरूरी वाला इशू है, बट हम किसी और दिन वो सेशन लेंगे। आज हम बात करते हैं 90% लोगों की, जिसमें मैं भी इंक्लूड हूँ, जो मानते हैं कि आज की डेट में दुनिया में सबसे डिफिकल्ट चीज है 2 वक्त की रोटी कमाना। यस और नो? क्यों? क्योंकि आज की 2 वक्त की रोटी में सिर्फ दाल चावल सब्जी चपाती नहीं है। आज के हमारी 2 वक्त की रोटी में हमारे बच्चों का करियर है, हमारे स्मार्टफोन है, हमारे स्मार्ट लैपटॉप है, हमारी स्मार्ट ड्रेसेस है, हमारी स्मार्ट कार्स है। भले ही वो ये सारी चीजें थाली में रखकर खाने वाली नहीं है, पर यस, थाली में रखकर जो चीजें रखी है उनको लाने वालों का बहुत ही इंपॉर्टेंट साधन जरूर है। आज अगर हमारे पास स्मार्ट मोबाइल नहीं है, स्मार्ट लैपटॉप नहीं है, स्मार्ट थिंकिंग नहीं है, तो यस, हमें कमाना बहुत मुश्किल काम हो चुका है। कई बार मैं सोचती हूँ कि हम सबके कदमों तले एक ही धरती है, ऊपर एक ही आसमान है, फिर भी कोई बहुत आगे और कोई बहुत पीछे कैसे रह गया। बहुत बार सोचने पर मुझे इसका जवाब ये मिलता है कि आज की डेट में जो लोग सिर्फ जॉब कर रहे हैं, जो लोग सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं, वो बहुत पीछे रह चुके हैं। लेकिन जो लोग स्मार्टली बिजनेस क्या है उसे समझकर, बिजनेस क्या है, बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स क्या है, बिजनेस किस प्लानिंग की डिमांड कर रहा है, बिजनेस किस स्ट्रैटेजीज की डिमांड कर रहा है, उसको सोच के वो बिजनेस करते हैं, वो बहुत आगे निकल चुके हैं। ये डिफरेंस हमें साफ दिख रहा है। प्रॉब्लम क्या है जो यहाँ है, फॉर्मल ड्रेस पहनकर आइए, सिर्फ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फॉर्मल ड्रेस आपको एक कॉन्फिडेंस देता है, एक फील देता है कि आप एक प्रोफेशनल जगह पर आए हैं। तो जब भी आप किसी प्रोफेशनल जगह पर जाते हैं, कंप्लीटली फॉर्मल ड्रेसअप, फॉर्मल एटीट्यूड, फॉर्मल आपका बिहेवियर होना चाहिए। आप किसी सेमी फॉर्मल पर जगह पर जाते हैं, कंप्लीटली आपका सेमी फॉर्मल ड्रेसअप होना चाहिए, सेमी फॉर्मल बिहेवियर होना चाहिए, सेमी फॉर्मल एटीट्यूड होना चाहिए, सेमी फॉर्मल टॉक होना चाहिए। सेम विद इनफॉर्मल जगह कंप्लीटली आप इनफॉर्मल दिखने चाहिए। ये रोल प्ले आना चाहिए, और ये रोल प्ले उन्हीं के लिए है जो एक स्मार्ट और एक ऐसी पर्सनैलिटी बनना चाहते हैं जो जहां भी जाए वहां अपॉर्चुनिटी ले। आपका बॉडी लैंग्वेज, मैं अक्सर व्हाट्सएप पे एक लाइन लिखती हूँ कि लोग आपसे बिजनेस के लिए अप्रोच करें या ना करें, कि उनकी सोच से पहले आपकी पर्सनालिटी तय कर लेते। आप कॉन्फिडेंट हैं, आप मिलनसार, आप बहुत फ्रेंडली हैं, आप बहुत ही ग्रेसफुल हैं, इंप्रेसिव हैं, यस, आप अप्रोचेबल दिखते हैं, लोग ऑटोमेटिकली आना चाहते हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं। तो एक प्लेटफॉर्म 60 सेकंड में तैयार कर देते हैं हम कि लोग हमसे मिले, एटलीस्ट हमारा नाम पूछें। ये जो आपसे आगे खुद आपका नाम पूछे, ये आपकी पर्सनालिटी, आपकी 60 सेकंड ने तय किया। 1% हमारा बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट है, नहीं है, चलेगा। हमारा ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, नहीं है, चलेगा। बट अगर हमारे पास एक ब्यूटीफुल जेन्युइन स्माइल नहीं है, बॉस, बिल्कुल नहीं चलेगा। आज नारायण जी ने कहा था, प्लीज अपनी स्माइल साथ लेके आइए। यस, उनसे मिलते हो, नई स्ट्रैटेजी से मिलते हो, नई प्लानिंग से मिलते हो, तो धीरे धीरे आप बदलते हो, आपकी सोच का, आपके एक्शन का दायरा बदलता है। और जहां पे एक बार आप बदलते हैं, आप धीरे धीरे ग्रो करने लग जाते हैं। बात सिर्फ इतनी सी। नेटवर्किंग की नेक्स्ट बेनिफिट की बात करते हैं, इंक्रीज कॉन्फिडेंस। ये पॉइंट मैं आपको एक श्लोक के द्वारा एक्सप्लेन करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता इससे कोई बेटर वर्ड्स या इससे बेटर तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। ये गीता का एक श्लोक है, नमे पाठस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नाम व्याप मा व्यापवयम वर्ग एव च कर्म। इसका अर्थ है, श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे कुंती पुत्र अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कार्य नियत नहीं है, ना तो मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना ही आवश्यकता, किंतु फिर भी मैं सदैव हर कार्य को करने के लिए तत्पर रहता हूँ,
ताकि मैं अपने कार्य से प्रत्येक व्यक्ति को ये एहसास दिला सकूं कि हे मनुष्य, जीवन के इस कठिन मार्ग में तुम अकेला नहीं, अभी तो मैं तेरे साथ हूं। ये 7 शब्द की अनुभूति व्यक्ति को कठिन से कठिन मार्ग में भी चलने का साहस देती है। लास्ट की लाइन, ये 7 शब्द की अनुमति व्यक्ति को कठिन से कठिन मार्ग में चलने का साहस देती है। शब्द वाक्य बहुत पुराने हैं, लेकिन महत्व उनके आज भी हैं। आप अकेले बिजनेस करते हैं, आप सपोर्ट के साथ बिजनेस करते हैं, दोनों के कॉन्फिडेंस में फर्क होता है। We always raise by lifting others. आप जब किसी की हेल्प करते हैं और आपकी चाहे पर्सनली या प्रोफेशनली आप किसी की हेल्प करते हैं और उस हेल्प से उसे बेनिफिट होता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब आपको थैंक यू या रिगार्ड करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आप जब किसी को एडवाइस करते हैं, उस एडवाइस से उसे पर्सनली या प्रोफेशनली बेनिफिट होता है, यस, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब हम इतने लोगों के साथ मिलते हैं, इनसे बात करते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब हम यहाँ आकर प्रेजेंटेशन देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं बढ़ता है, बढ़ते जाती है। जैसे अभी पीछे उन्होंने एक पोस्ट डाली थी कि कौन सी मिठाई में कितनी कैलोरीज होती है और एक पर्सन को कितनी कैलोरी कंज्यूम करनी चाहिए। उसके बाद राखी आई, मिठाई देखी, ललित जी याद आया, उनकी पोस्ट याद आई और वो मिठाई वापस प्लेट में आ गई। नारायण जी जो अक्सर चीजें डालते रहते हैं, अभी उन्होंने हाल ही में एक वॉइस क्लिप डाला था कि सिर्फ 30 सेकंड में आप कैसे शानदार शानदार अट्रैक्टिव इंप्रेसिव स्पीच दे सकते हैं, जो हम सबके लिए आई थिंक बहुत यूजफुल रहेगी। तो इस तरीके से हम चीजें शेयर करते रहते हैं और कहीं ना कहीं वो चीजें हमें बेनिफिट दे जाती हैं। कई बार हमें प्रोफेशनली हम कई बार अपने बिजनेस को इंट्रोड्यूस करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो हमारे साथ वाले के पास शायद वो इस प्रॉब्लम को फेस करके जा चुका है, उसके पास एक नेक्स्ट लेवल की प्रॉब्लम है, वो हमें बहुत अच्छे से गाइड कर देते हैं। तो ये शेयरिंग, इनफैक्ट मैं तो कहूँगी हर पर्सन को यहाँ कुछ ना कुछ शेयर करना चाहिए, बिकॉज आई पर्सनली बिलीव कि शेयरिंग विद अदर्स विल नॉट मेक यू लेस इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट इट विल मेक यू वेरी वेरी स्पेशल एंड वेरी वेरी यूनिक। जैसे कि नारायण जी हमेशा स्पेशल लगते हैं हम लोगों को, जो अक्सर वो चीजें शेयर करते रहते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगी अपॉर्चुनिटी की। अक्सर हम लोग जब ऐसी जगह पर मिलते हैं और जब अपने बिजनेस को इंट्रोड्यूस करते हैं, अपने रिक्वायरमेंट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो अपॉर्चुनिटी अपने आप क्रिएट हो जाती है। पार्टनरशिप की, जॉइंट वर्क की, पार्टनरशिप की, कई तरीके की अपॉर्चुनिटी होती है। मैं बहुत ही लाइव और बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगी। हमारे बीच में है अर्चना जी। अर्चना जी प्लीज आप खड़े हो जाएंगे 1 मिनट के लिए। अभी मैं मीटिंग में हूँ, 2 घंटे बाद। ओके, ये अर्चना जी हैं, प्लीज। अर्चना जी के बेटे की मैरिज है। अब जैसे ही वो चीज यहाँ पे शेयर करती है कि उनके बेटे की मैरिज है, हम सबको पता है कि मैरिजेस में बहुत काम होता है। कैटरर बुक कराना है, वेन्यू बुक कराना है, व्हाइट वॉश करानी है, शॉपिंग करनी है, साड़ियों की शॉपिंग करनी है, लेने देने के कपड़े की शॉपिंग करनी है, ज्वेलरी की शॉपिंग करनी है, कार्ड्स प्रिंट करवाने। अब आप ये देखिए कि जितने भी यहाँ पे इस बिजनेस से रिलेटेड लोग हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी स्टे करते हैं, बोलने में विश्वास है, पर हमें यहाँ हर एक बंदे को समझना है, अंडरस्टैंड करना है। हम अगर उसको अंडरस्टैंड करेंगे तब जाकर उसे अपने बिजनेस से, अपने काम से लिंक कर पाएंगे। आप और हम अंडरस्टैंड कब करते हैं? जब हम उन्हें वक्त देते हैं, उनसे बात करते हैं। तो मैक्सिमम लोगों से मिलिए, उनसे बात करिए, आप उनसे क्वेश्चन पूछिए। आपके क्वेश्चन भी प्रिपेयर होने चाहिए। आपके क्वेश्चन में इतना स्पार्क होना चाहिए कि जो क्वेश्चन आप 1 लाइन का क्वेश्चन पूछ रहे हो और वो 1 मिनट का आंसर दे रहा है, उसमें भी उसकी मेमोरी में आप फिट हो जाएंगे। वाओ, क्या क्वेश्चन पूछे हैं, अमेजिंग क्वेश्चन पूछे। तो आपके क्वेश्चन भी प्रिपेयर होने चाहिए। कोई भी 4-5 क्वेश्चन ऐसे प्रिपेयर करके आओ कि जब भी मैं किसी से मिलूं तो मेरे क्वेश्चन से लोग मुझे याद रखें। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी से मिलते हैं, आप क्या करते हैं? हमारा प्रॉब्लम क्वेश्चन होता है, हम इससे बेटर क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। या सर, आप किस टाइप के मार्केट को टारगेट करते हैं? What do you like most about your business? You know, I love this question because you can see the value on with the people when they say, "What do you like the most?" और मुझसे कोई पूछता है, तुम अपने बिजनेस, तुम अपने प्रोफेशन में सबसे ज्यादा चीज क्या पसंद करती हो? मेरा लेवल यहाँ से यहाँ हो जाता है, because I love मेरा पैशन है ये प्रोफेशन। और जब मैं किसी को एक्सप्लेन करती हूँ तो मैं यहाँ से यहाँ पहुँच जाती हूँ, मैं उस पर्सन के साथ इतना इन्वॉल्व हो जाती हूँ, इतना कनेक्ट हो जाती हूँ, और यही पर्पस मेरे क्वेश्चन का होना चाहिए।
आप उससे पूछ सकते हैं व्हाट आर योर कस्टमर, व्हाट यू डू फॉर योर कस्टमर। तो थोड़ी देर के लिए सोचेगा, हो सकता है वो आपसे पूछ ले ओके व्हाट यू डू फॉर योर कस्टमर। आपके पास भी उनका जवाब फैंटास्टिक होना चाहिए। जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछते हैं आपके पास भी उनके जवाब बहुत ही इंप्रेसिव होने चाहिए। आप किसी से पूछ सकते हैं अगर मुझे आपको किसी को इंट्रोड्यूस कराना हो तो मैं आपको कैसे कराऊंगा। आप देखिए एक क्वेश्चन ने बहुत सारे सिग्नल दे दिए। इस क्वेश्चन ने ये भी सिग्नल दे दिया कि मैं आपके बारे में और भी कुछ जानना चाहता हूँ, नंबर 1। नंबर 2, फ्यूचर में आगे भी अगर किसी को रेफरेंस देना चाहता हूँ, ये सिग्नल आप सो व्हाट आई मीन टू से कि आपके क्वेश्चंस और आपके जो भी आप रिप्लाई करते हैं वो इतने फैंटास्टिक होने चाहिए कि सामने वाले के दिमाग में एक इमेज बननी चाहिए। है कि जब हम किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं तो 1 मिनट इंट्रोडक्शन होना चाहिए, 30 सेकंड नहीं, पूरे 60 सेकंड का इंट्रोडक्शन होना चाहिए। आप जब भी किसी से अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, आप जितना शॉर्ट और जितना क्रिस्पी बोलते हैं लोग उतना ही आपको लाइक करते हैं। तो 1 मिनट से ज्यादा इंट्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। और जैसा कि नानक जी ने बोला, आपकी इंट्रोडक्शन स्पीच से, उस 30 सेकंड की या 60 सेकंड की स्पीच से ये पता चल जाना चाहिए कि आप क्या करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपना इंट्रोडक्शन इस जगह के लिए देना है तो किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आपकी एज क्या है, आप कहाँ रहते हैं। आप अपना नाम बताएं, आप अपना प्रोफेशन बताएं, यहाँ जो बैठे लोग हैं इनको आप क्या सर्विस देते हैं ये बताएं, या आप इस लोगों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो बताएं। और ये सारे चारों की चारों चीजें आपकी स्टोरेज को और डेकोरेट करने के लिए आप उसमें टैगलाइन भी डाल सकते हैं। सो व्हाट आई मीन टू से कि आपकी इंट्रोडक्शन स्पीच भी वेल प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। वो कहीं ना कहीं सामने वाले की, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा एम क्या है कि यहाँ बैठे लोगों के दिमाग में अपनी इमेज बनाना, अपने प्रोफेशन का आना। तो आपकी इन छोटी छोटी चीजों से हम अपनी जगह बनाते हैं, बिना ये समझे कि बिजनेस है क्या, बिजनेस की बारीकियां क्या है, बिना लर्निंग को फोकस किए अर्निंग पर ध्यान रखकर हम बड़ी से बड़ी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और बाद में हम बहुत पछताते हैं। दिस इज आवर मेजर प्रॉब्लम। आज अगर हम ध्यान से देखें, कौन है जो बहुत ग्रोथ कर रहा है, कौन है जिसका बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा है, कौन है जो बहुत पैसे कमा रहा है। ध्यान से देखेंगे तो आज की डेट में पैसे कौन कमा रहा है, जिसका बिजनेस बहुत तेजी से दौड़ रहा है। किसका बिजनेस बहुत तेजी से दौड़ रहा है, जिसके पास बहुत सारे क्लाइंट्स या बहुत सारे कस्टमर्स या बहुत सारे रेफरेंसेस हैं। किसके पास बहुत सारे क्लाइंट्स, बहुत सारे कस्टमर्स या बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, जिसके पास कॉन्टैक्ट बहुत अच्छे हैं। कॉन्टैक्ट किसके पास बहुत अच्छे हैं, जिसका जो बहुत सोशल है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सोशल होने का टाइम किसके पास है, क्योंकि हम बिजी हैं 2 वक्त की रोटी कमाने में। आज ये एक छोटी सी प्रॉब्लम कि हम बिजी हैं 2 वक्त की रोटी कमाने में, लेकिन दिक्कत ये है, ट्विस्ट ये है लाइफ का कि आज बिना कॉन्टैक्ट के, बिना नेटवर्किंग के हमें वो रोटी कमाना भी बहुत मुश्किल है। सो व्हाट आई मीन टू से कि आज जिसका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है वो हर तरीके, वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट लाइन है, यू नेवर गेट सेकंड चांस टू मेक फर्स्ट इंप्रेशन। वंडरफुल लाइन। आपको अपना फर्स्ट इंप्रेशन बनाने के लिए दोबारा मौका कभी नहीं मिलता। आप इसे 100% यूज करेंगे। हम सबकी कोशिश होगी कि हम अपना फर्स्ट इंप्रेशन अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। आपके फर्स्ट इंप्रेशन में जो आपका रोल होता है वो आपके शुरू के 60 या 160 सेकंड्स का होता है। शुरू के 30 या 160 सेकंड में लोग जज कर लेते हैं whether they want to talk to you or not, whether they want to listen you or not। तो हमारे जो शुरू के 30 या 60 सेकंड्स होते हैं वो वेल प्रिपेयर्ड होने चाहिए। कैसे? अब आप सोच के देखिए कि शुरू के 60 सेकंड में हम लोगों को कैसे जज करते हैं, लेकिन हम सब करते हैं। स्पेशली व्हेन वी आर गोइंग टू मीट समवन फर्स्ट टाइम, जब हम किसी को पहली बार देखते हैं तो हम सबसे पहले उस पर क्या नोटिस करते हैं, उसका ड्रेसिंग सेंस। जैसे हम उसे देखते हैं उसके ड्रेसिंग सेंस से बहुत कुछ आइडिया लगा लेते हैं। 60 सेकंड में और क्या नोट करते हैं, उसका बॉडी लैंग्वेज, द वे ही स्पीक, द वे ही बिहेव, आई मीन उसके एक्सप्रेशन, ये सारी 60 सेकंड में हम एक जजमेंट क्रिएट कर चुके हैं। मैंने रूम में एंटर किया, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, मेरी एक गुड मॉर्निंग 5 to 10% जजमेंट दे चुकी है। हेलो सर, हाउ आर यू। मेरा ये पहला हैंडशेक मेरी 40% जजमेंट दे चुका है। हेलो सर, हाउ आर यू। मैं कितनी कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कितनी मिलनसार हूँ, मैं कितनी एंथुसियास्टिक हूँ, ये सब कुछ मेरा शुरू के 60 सेकंड में इंप्रेशन क्रिएट कर चुका है। तो
कि शुरू के 60 सेकंड्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके हमें घर से आने हैं, तब जाकर इस मीटिंग का फायदा उठा सकते हैं। हमारा ड्रेसिंग सेंस, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ योर आउटफिट। हमारा आउटफिट कंप्लीटली कंफर्टेबल होना चाहिए, हमारे सीजन के अकॉर्डिंगली, हमारे ओकेजन के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। Yes. अब मेरे पास मेरी एनर्जी है। चलिए आगे चलने से पहले मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, उसका जवाब आप अपना। आज अगर हम सक्सेस को देखें तो सक्सेस इज ऑल अबाउट मेकिंग कनेक्शन। सिर्फ कनेक्शन बनना ही सक्सेस की डेफिनेशन आज हो चुकी है। हम यहाँ पर बैठे हैं कनेक्शन बनाने के लिए आए हैं। रेफरेंसेस, कनेक्शन से हमें रेफरेंसेस मिलते हैं। जितना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, उतना स्ट्रॉन्ग आपका कनेक्शन बनेगा, उतना स्ट्रॉन्ग आपका बिजनेस ग्रो करेगा। कनेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए आज अगर हमें पैसा कमाना है, हमें इज्जत कमानी है, हमें नाम कमाना है, हमें शोहरत कमानी है, पैसा कमाना है, वो भी ध्यान से सुनिएगा, वो भी जरूरतों के हिसाब से नहीं, चाहतों के हिसाब से। तो हमें एक्स्ट्रा एफर्ट देना होगा, कनेक्शंस बनाने होंगे, क्योंकि हमेशा एक्स्ट्रा एफर्ट ही आपको एक्स्ट्रा सक्सेस देता है। और ये एफर्ट्स आप ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हो इस क्लब को ज्वाइन करके, बस इस अपॉर्चुनिटी को गेन करना है। देखिए हमारा बिजनेस रुका हुआ है या हमारा बिजनेस चल नहीं रहा है, आप कोई और बिजनेस लगाएं या ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें, इससे पहले अपनी एक सोच को टाइम दो, सोच को बदल के देखो। जब चीजें हमें कुछ नहीं देती, जब हमें चीजें बेनिफिट नहीं देती और फिर भी वो नहीं बदलती, तो वो वहां पर अचीवमेंट, जितना ज्यादा हम नोटिस होंगे, जितना ज्यादा हम लोग आकर या सिर्फ बैठना नहीं है, हमें आकर दिखाना है, हमें आकर नोटिस होना है। इवन अगर हम लंच पे जाते हैं, उस लंच के टेबल को भी हमें यूज करना है, वहाँ मैक्सिमम लोगों से बात करें, तब जाके हमारी ये मीटिंग सक्सेसफुल होगी। अदरवाइज फिर हमें लगता है कि हमने ज्वाइन तो किया बट हमें कोई बेनिफिट नहीं मिला, एक्चुअली हमने बेनिफिट लिया नहीं है। दैट इज द प्रॉब्लम। देखिए मेरा ये मानना है कि हम सिर्फ उस रोज पैदा नहीं होते जिस दिन हमारी माँ हमें जन्म देती है। जिंदगी हमें जीते जी बहुत बार मारती है और बहुत बार मौका देती है कि हम फिर से जिए और फिर से अपने जीवन को बेहतर बनाएं। आई बिलीव इन चेंज एवरी डे, एवरी मोमेंट आई वांट टू चेंज माई सेल्फ। बेटर 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 करना चाहती हूँ मैं एवरी मोमेंट अपने आप को। आई नो इतना इजी नहीं होता, बट वो कहते हैं ना, गिर गया तो क्या हुआ, गिरता वही जो चलता है। बस इतना सा करना है, उठकर फिर से चलना है।